बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदुस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फ़रोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। ये खुदावंद के जलाल की शबाहत थी। हमारे लिए आज की पहली तलावत हिजकियाल नबी का सहीफ़ा, उसका पहला बाब 2 से 5वीं और फिर 24वीं से 28वीं आयत तक। महीने के 5वें रोज़, जब योयाकीन बादशाह की जलावतनी का 5वां बरस था, खुदावंद कलदानियों के मुल्क में नहर कबार पर हिजकियाल बिन बूजी काहिन से हम कलाम हुआ और वहाँ खुदावंद का हाथ मुझ पर था। मैंने नज़र की तो क्या देखता हूँ कि शिमाल की तरफ से तुंद हवा उठी। बड़ा बादल था और आग उसमें लिपटी हुई थी और उसके गिर्द रोशनी चमक रही थी और उसके अंदर यानी आग के दरमियान दरख्शां फिल्स का सा नज़ारा था और उसके दरमियान से 4 हस्तियों की शबी नज़र आई और उनकी शक्ल ये थी कि वो बशर से मुशाबा थे। और जब वो चलती थीं तो मैं उनके पंखों की आवाज़ सुनता था, गोया पानी की कसरत की आवाज़, यानी कादर मुतलिक की आवाज़ और लश्कर की आवाज़ की मानिद शोर की आवाज़ होती थी। और जब वो ठहरती थीं तो अपने पंख नीचे को लटका देती थीं। जब वो ठहरती थीं और अपने पंख लटका देती थीं तो उस फिज़ा में से जो उनके सरों के ऊपर थी आवाज़ आती थी और उस फिज़ा के ऊपर जो उनके सरों पर थी नीलम के पत्थर की शक्ल की शबाहत तख्त थी और शबाहत तख्त पर किसी इंसान की सी सूरत उसके ऊपर नज़र आई। और मैंने उसके अंदर से उसके मुहीत तक दरख्शां फिल्स की सी शक्ल, यानी उसकी कमर की सूरत से ऊपर की तरफ आग की सी शक्ल और उसकी कमर की सूरत से नीचे की तरफ आग की सी शक्ल देखी। और उसके गिरदो पेश झलक थी और गिरदो पेश की झलक की शक्ल वैसी ही थी जैसे मी के दिन बादलों में कमान की सूरत होती है। खुदावंद के जलाल की शबाहत की शक्ल यही थी। मैं उसे देखकर मुंह के बल गिर पड़ा और एक कलाम करने की आवाज़ सुनी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तेरा जलाल आसमान और ज़मीन को मामूर करता है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 148, उसकी पहली से दूसरी और फिर 11वीं से 14वीं आयत तक। हालेलुया। आसमान पर से खुदावंद की हम्द करो, आलम बाला पर उसकी हम्द करो। ऐ उसके तमाम फरिश्तों, उसकी हम्द करो। ऐ उसके तमाम लश्करों, उसकी हम्द करो। शाहाने जहान नीज़ तमाम अक़वाम, उमरा और ज़मीन के कुल हुक्काम, जवानान बल्कि दोशेज़गान भी, ए ज़ईफ़ो और ए बचगान, ये खुदावंद के नाम की हम्द करें, क्योंकि उसी अकेले का नाम मुत्ताल है। उसकी हशमत ज़मीन और आसमान से बुलंद है। उसने अपनी उम्मत के सींग को बुलंद किया है। उसके तमाम मुक़द्दसों की तरफ से, यानी उसकी मुकर्रब कौम इसराइल की तरफ से ये उसकी हम्द हो। हालेलुया।
पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। मैं खुदावंद पर भरोसा रखता हूँ, मेरी जान उसके कलाम पर उम्मीद रखती है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 17वां बाब 22वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। और जब वो जलील में ठहरे हुए थे, यीशु ने उनसे कहा, ज़रूर है कि इब्ने इंसान आदमियों के हाथ में हवाला किया जाए और वो उसे कत्ल करेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वो नहायत गमगीन हुए। जब वो कफरनहूम में आए तो 2 दिरहम लेने वालों ने पतरस के पास आकर उससे कहा कि क्या तुम्हारा उस्ताद 2 दिरहम नहीं देता? उसने कहा, देता है। और जब वो घर आया तो यीशु ने पहले ही कह दिया कि ऐ शमौन, तेरा क्या ख्याल है, शाहाने जहान किन से महसूल या जजिया लेते हैं, अपने बेटों से या गैरों से? जब वो बोला गैरों से, तो यीशु ने उससे कहा, पस बेटे बरी हुए, लेकिन ताकि उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तू जाकर झील में बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, और जब तू उसका मुंह खोलेगा तो उसमें 4 दिरहम पाएगा। वो लेकर मेरे और अपने लिए उन्हें दे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से छुड़ा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रुल कुदुस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। ए मेहरबान यीशु, मेरे गुनाह मुझे मुआफ़ कर, मुझे दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, ख़ास कर उनको जो तेरे रहम और करम के ज़्यादा मोहताज हैं। आमीन।
जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था असर दिखा के रहा